प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश एनएमएमएस एग्ज़ाम 2020 का असली पेपर हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज के वीडियो में सामाजिक अध्ययन का असली पेपर आप सभी को दिखाएंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने मैथ पेपर और विज्ञान के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसकी जो है असली पेपर की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, तो आप उसको भी विजिट करते रहें। जितने भी आपके 2020 से 2024 तक के जो पेपर हुए हैं उनके सभी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में सामाजिक अध्ययन के प्रश्न संख्या 126 से लेकर 160 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और उससे संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न 126 नंबर दिया गया है सामाजिक विज्ञान का। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये सारे प्रश्न बच्चों हमने पढ़ाए हुए हैं पहले से। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं तो इसमें से 35 में से 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? राजगृह, बोधगया, कुशीनगर, वैशाली। तो यहाँ पर ध्यान रखना है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था और ये बच्चों हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 128 नंबर बच्चों प्रश्न है, प्राचीनतम स्मृति है नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति या पाराशर स्मृति? सही जवाब बच्चों है मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है? तो ये बच्चों स्थित है मध्य प्रदेश में। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आप सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें। 130 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर बच्चों है हुमायूं की मृत्यु जो है सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। इसके अलावा एक और शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से हुई थी। 131 नंबर बच्चों प्रश्न कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह, हुमायूं, महाराणा प्रताप अकबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, इब्राहिम लोदी और बाबर? तो इन तीनों के मध्य युद्ध जो हुए थे उसको आप ध्यान रखेंगे। शेरशाह और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के मध्य जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के युद्ध हुए थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत के युद्ध हुए थे। इनके सन भी आप याद रखेंगे, हमने हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप चैप्टर वाइज प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट की सारी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहां से एक एक वीडियो देख सकते हैं। 132 नंबर प्रश्न है, गलत जोड़ा है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक? सही है। अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा? सही है। फतेहपुर सीकरी अकबर? ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ताजमहल औरंगजेब ने नहीं बनवाया था, तो ये गलत जोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 133 नंबर प्रश्न है, सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड जहांगीर के दरबार में आया था। 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश। तो ये बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुगल वंश। मुगल वंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है, ये मुगल वंश खुद एक में वंश था, साम्राज्य था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सभी आपके दिल्ली सल्तनत के भाग थे। 135 नंबर प्रश्न है, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सही जवाब बच्चों है 1784 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 136 नंबर प्रश्न है, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, वेबल मिशन। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। वेबल मिशन जो दिया गया है ये 1945 में, साइमन कमीशन 1928 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो आप इनको जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 138 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? ये क्वेश्चन सबको आता होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 138 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को आप याद रखिएगा किसके लिए? हड़प नीति के लिए, विलय नीति के लिए। कॉर्नवालिस को याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त के लिए, जो कि 1793 में लागू की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स, इन्होंने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था और इनके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो आप इनको जरूर याद रखेंगे। 139 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करी जा रही है, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वहाँ का जो राज्यपाल होता है वही शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। 40 नंबर प्रश्न बच्चों है, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने, LM सिंघवी समिति ने, RS सरकारिया समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर 4 बलवंत राव मेहता समिति। 141 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? विजय लक्ष्मी पंडित, SN सिन्हा, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? हेग, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग में है और हेग जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 144 नंबर प्रश्न कहता है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, कई बार पढ़ाया हुआ प्रश्न है। 147 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 62 वर्ष। सही जवाब है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में पूछे तो 65 वर्ष, उच्च न्यायालय में पूछे तो 62 वर्ष। 48 नंबर प्रश्न है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीपों की संख्या है बच्चों 7, और अगर पूछे महासागर कितने हैं तो 5 महासागर। 149 नंबर प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या
में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, सातवां, दूसरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर विश्व की जनसंख्या की बात करेगा तो यहाँ पर दूसरा बच्चों सही जवाब है। हालांकि वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत पहले स्थान पर आ चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड ही सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है बच्चों दोदा बेटा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब है। 151 नंबर प्रश्न कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 910, 911, 912 या 914। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। बच्चों 3 से 4 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष से आ जाते हैं, तो इसके लिए हमने जो है अलग से क्लास हम लोग करवाएंगे, जिसमें जो है केवल उत्तर प्रदेश विशेष होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में, उससे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसके बारे में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो उसकी जो है क्लास पेपर से लगभग 10-20 दिन पहले दे देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से पूरा राज्य अपना थोड़ा बहुत देख लें। तो इसके बाद बच्चों प्रश्न है 152, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR स्थित है वाराणसी, कानपुर, नई दिल्ली, लखनऊ। तो ये बच्चों स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। 153 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी देखो यहाँ पर दामोदर दिया गया है, नर्मदा दिया गया है, ताप्ती, और ये सभी जो है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। हालांकि दामोदर जो है उत्तर भारत की नदी है, नर्मदा और ताप्ती दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर सहायक नदी केवल यमुना है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बच्चों सही जवाब है। यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। 54 नंबर प्रश्न है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? प्राइम मेरिडियन पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका पर। तो विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न है हरिकेन क्या है? समुद्री धारा, नदी, मिट्टी, चक्रवात। तो हरिकेन क्या है? हरिकेन वो जो होता है चक्रवात, इसे जो है अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और चक्रवात अपने वहाँ चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जापान और जो है चाइना में, तो यहाँ पर टाइफून कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में इसी को बिली बिली कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है चक्रवात को। इसके बाद बच्चों 56 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर, महोबा, कुशीनगर, वाराणसी। तो लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है ऊटी अवस्थित है। ऊटी कहाँ पर है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या तमिलनाडु में? तो ऊटी बच्चों है ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 158 है कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, अर्थात कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद और आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, फासीवाद या उदारवाद और समाजवाद। तो कल्याणकारी जो राज्य है वस्तुतः उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण रूप होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 159 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो सही जवाब बच्चों है 111 किलोमीटर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। 160 नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एकदम नया प्रश्न है और ये प्रश्न हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग यहीं पर पढ़ लीजिए। बच्चों मॉडल पेपर या असली प्रश्न पत्र में आपको इसी टाइप से 4-5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो इसलिए आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखा करें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हुआ करे, और आप लोग तभी बेहतर कर पाएंगे जब आप एक एक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर बटोरने का काम करेंगे। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था H.J. हैकल ने। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जवाब हो जाएगा H.J. हैकल। तो ये बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे, और ये प्रश्न पत्र था बच्चों 2020 का असली पेपर। और इसी प्रकार से 2021, 2022, 2023 और 2024 का प्रश्न पत्र आपको हल कराएंगे। आप सभी लोग इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें।
चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो है आगे आने वाले समय में आप सभी को कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी हो तो चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास रीजनिंग की जो है 8 बजे होगी, तो आप सभी लोग 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।